तो रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से मजदूरों को बुलाया गया है और देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। रोजगार को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा है। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सैकड़ों लोगों को लेकर के धरने पर बैठ गई। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देखिए जो तस्वीर है आपके सामने है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा पीछे तो देखिए जबरदस्त नारेबाजी हो रही है रोजगार के मुद्दे को लेकर के। जिंदाबाद। अरे रोजी रोटी दे न सकी जो, रोजी रोटी दे न सकी जो, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
संजय जी, एक बार फिर से बता दीजिए क्या कुछ मामला है। मामला सबसे बड़ी बात, सबसे पहला मामला यह है कि हमारे देश के किसान, पूरे देश के किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के धरने पर बैठे हुए हैं और ये हमारी केंद्र की सरकार, गूंगी बहरी सरकार, जो आज तक किसानों से बात नहीं की। सबसे दुखद बात यह है कि देश का पेट भरने वाला, देश को जिंदगी देने वाला किसान आज 34-35 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस निकम्मी और नाकारा सरकार के कानों तक अभी तक जू नहीं रहेंगी। सबसे बड़ा इशू तो यह है जिसके समर्थन में आज हम लोग ये धरना आयोजित किए हुए हैं। अभी क्रमिक धरना चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी, सरकार नहीं झुकी, किसानों से नहीं बात किए, तो उन किसानों के साथ जिस तरह वो भूख हड़ताल पर अपनी हड़ताल जारी किए हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर भूख हड़ताल जारी। रोजगार का भी मुद्दा है, रोजगार, कुछ लोग बेरोजगार लोग हैं। युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा यह है, सिंगरौली जिला आप जानते हैं पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ के किसानों की जमीन छीन करके इनको तो एक तो बेघर और बेरोजगार बना दिया गया है, दूसरा इनका सब कुछ छीन जाने के बावजूद भी इनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था न यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है, ना ही यहाँ की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो उन्होंने यहाँ पे अपना प्लांट स्थापित किया है, कारखाना लगाए हैं, खदाने खोले, इन लोगों के द्वारा भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसकी लड़ाई हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भी लगातार लड़ रहा है और आज भी वो इस धरने में। क्या उद्देश्य क्या है? आज धरने का उद्देश्य हमारा यह है, एक तो किसान आंदोलन को समर्थन करना, दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, उज्जैनी ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक और सचिव मिलकर के 80 लाख रुपया का घोटाला किया आम जनता का। आज तक बिना कोई काम किए उन्होंने शासकीय राज का गबन किया। जिला पंचायत सीओ, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ, सबको चिट्ठी पत्री देने के बावजूद भी आज तक उस सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दूसरा एक दुधवनिया का पटवारी है जिसने सरेआम लोगों से ओला पाड़ा और तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाओं में कौन सा अभी की पीएम किसान योजना, इसमें नाम जोड़ने के लिए 5-5 हजार रुपया उन्होंने प्रति किसान से लिया है और अभी तक उन किसानों ने जिनने पैसा दिया उनका भी नाम नहीं जोड़ा और जिनने नहीं दिया तो उनका तो नाम जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं। ऐसे दुधवनिया के पटवारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग है। ये तीन जो प्रमुख इशू हैं, पहला है रोजगार, दूसरा है इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना, तीसरा मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जनपद पंचायत बढ़न में पदस्थ राजेश पांडे जो बाबू है, संबल योजना में जिन श्रमिकों की मौत हो गई है या जिनका विवाह, प्रसूति, इस तरह के जो योजनाओं का लाभ देना है, वो आदमी पर केसेस 20,000 से 50,000 रुपया रिश्वत लिए बिना एक भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ की क्षेत्र की जनता को नहीं दिलाता। उसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार शिकायत की है, कलेक्टर महोदय को भी चिट्ठी दिया है, जिला पंचायत सीओ को भी दिया, जनपद सीओ बढ़न को भी दिया, लेकिन आज तक उस बाबू के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह कुछ ज्वलंत है सिंगरौली के हमारे जो मुद्दे हैं, उन सबको लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जनप्रतिनिधि अपना वादा करते हैं, दिखाते हैं कि हम कहीं न कहीं पारदर्शिता के तरीके से काम करते हैं, लेकिन आज देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के कितना बड़ा मामला सामने आया है कि जो किसानों का जो सम्मान योजना हो या फिर ओलावृष्टि से उनकी जो जमीन फसल बर्बाद हुए हैं उसके लिए जो भी मुआवजे की राशि, उसके लिए पटवारी कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हैं, ये इनका कहना है। और जनप्रतिनिधि जो है जगह जगह जाकर के अपने पारदर्शिता होने का प्रमाण देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज स्पष्ट हो गया, जो ये त्रस्त लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि एक गांव की बात कर रहे थे कि 80 लाख का यहाँ पर घोटाला हुआ है बिना काम हुए उज्जैनी में। तो इस घोटाले को भी इन्होंने कई बार आवेदन किया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि इनके धरने पर बैठने के बाद आखिर क्या कुछ सुनवाई हो पाती है।